तो फिर से आ गए एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। पेरिटोन्सिलर एब्सिस आज का टॉपिक है, पेरिटोन्सिलर एब्सिस। आप इसको एक नाम से और से जानते हैं जिसका नाम है क्यून्सी। हम इसको क्यून्सी नाम से और जानते हैं। अब देखिए पेरिटोन्सिलर एब्सिस क्या होता है, क्यों होता है। सबसे पहले हम समझ लेंगे ये कहाँ होता है। देखिए ये होता है हमारा एक पेरिटोन्सिलर स्पेस होता है, ये वहाँ पर होता है। अब पेरिटोन्सिलर एब्सिस पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इससे रिलेटेड एनाटॉमी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। देखिए वाल्डेयर्स रिंग देखें आप। सबसे पहले टॉन्सिल्स देखें। हमारे जो हम आंखों से देख सकते हैं मुंह के अंदर, वो टॉन्सिल्स ये वाले होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जहाँ पे ये दिखा रखे हैं। ये वाले टॉन्सिल्स हम नहीं देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ होते हैं। जैसे कि ये देखिए पैलेटाइन टॉन्सिल ये रहा इसमें, और क्यून्सी। अब देखें हम, अब ये बीमारी कहाँ पर होती है। ये टॉन्सिल के जस्ट साइड में जो स्पेस होता है वहाँ पर होती है, उसको हम पेरिटोन्सिलर स्पेस भी कहते हैं। ये बीमारी वहाँ पर होती है। पेरिटोन्सिलर एब्सिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ पस बिटवीन दी कैप्सूल ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जो मैंने आपको टॉन्सिल्स दिखाई है उन टॉन्सिल्स की बात हो रही है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स एंड द सुपीरियर कॉन्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंग्स। तो ये कलेक्शन ऑफ पस होता है, कहाँ पर होता है, कैप्सूल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल एंड द सुपीरियर कॉन्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंग्स। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है जो इजी और लैंग्वेज में है। इट इज़ द लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द पेरिटोन्सिलर स्पेस यूजुअली अकरिंग एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जब हो जाता है उसकी कॉम्प्लिकेशन में यही वाली डिजीज़ होती है। अब इसकी एटियोलॉजी देखेंगे। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो रखा है तो ये हो सकता है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होती है बार बार तो हो सकता है। अब इसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और एनारोब्स। क्लिनिकल फीचर देखेंगे हम इसके अंदर। सिम्टम क्या क्या मिलेंगे, सीवियर यूनिलेटरल सोर थ्रोट, फीवर, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। ऑडोनोफेजिया होता है पेनफुल स्वेलिंग, एक के अंदर डिफिकल्टी होती है, एक के अंदर पेन होता है। अब ईयर पेन भी हो सकता है इसमें, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइमस भी कहते हैं। अब इसके अंदर साइन ट्राइमस। मफल्ड हॉट पोटैटो वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट साइन इसका है, पिक्यूलर फीचर है इसका। मफल्ड हॉट पोटैटो वॉइस किसका है, पेरिटोन्सिलर एब्सिस का, जिसको हम क्यून्सी भी कहते हैं। स्वेलिंग अबव द टॉन्सिल्स, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो सकता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सीबीसी कराएंगे, क्लिनिकल डायग्नोस करेंगे, चेक करेंगे उसको, और सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी ऑफ नेक। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, पैराफेरेंजियल एब्सिस प्रोड्यूस हो सकता है, रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसका हम देखेंगे ट्रीटमेंट। हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीबायोटिक देंगे, एमोक्सिलिन सीवी, सेफेट्रोक्सम एंड मेट्रोनिडाजोल, एनाल्जेसिक ड्रग देंगे। सर्जिकल में आईएनडी का मतलब होता है इंसीजन एंड ड्रेनेज। टॉन्सिलेक्टोमी करा देंगे। इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन देखेंगे इसके अंदर हम। यूलर डेविएशन मिलेगा, हॉट पोटैटो वॉइस मिलेगा और ट्राइमस मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया हॉट पोटैटो वॉइस इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। तो हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं और बहुत ही आसान भाषा से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके लिए इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए, आप समझ पाएँ। और डायग्राम की मदद से आपको मैं हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह आप अच्छे से समझ जाएँ, उसको विजुलाइज़ कर पाएँ और लंबे समय तक याद रख पाएँ, जिससे आप उनको एग्ज़ाम में लिख के पास हो जाएं। हमारा मेन काम आपको पास करानी है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये सब अच्छे लगते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ तो हमें आउटपुट दे रहे हैं। धन्यवाद।